हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्टिविटीज विद आरन। मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टूडेंट, लर्नर और बिगिनर्स को अंग्रेजी पढ़ाने का, अंग्रेजी सिखाने का जो मिशन शुरू किया है, उस मिशन में आप भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। किस प्रकार कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद आप इस वीडियो को अन्य जो आपके स्टूडेंट है या जो आपके मित्र है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एज वाले, चाहे वो 3 वर्ष का हो, चाहे वो 81 वर्ष का हो, कितने ही उम्र का क्यों ना हो, सबके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देयर इज नो लिमिट टू लर्निंग। सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब चाहो, जिस दिन चाहो, नई चीज सीख सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं, ये शब्द जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिए, जरूर समझिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए और देखने के साथ साथ वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप हर चीज को क्लैरिटी से और स्पष्ट तरीके से समझ सको। आइडेंटिफिकेशन, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये होती है एज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां अपना सब्जेक्ट है ही, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहां आ जाएगा इज, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही इज, पढ़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रीड। ये हो गया रीड। और यहां कौन सी वर्ब आएगी? फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें लगाएंगे ING। ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। ये इस प्रकार हो गया
रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में इज ओब्लिक एंड ओब्लिक आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इज एंड आर। इनमें से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर व आई के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम इस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये अगर आपको पहचानने में कुछ कंफ्यूजन है तो मैंने इससे पिछले वीडियो में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होती है जिसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। यानी जिसमें आईएनजी लगा होता है, जैसे रीडिंग है, वॉचिंग है और प्लेइंग है, ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, डांसिंग है, ये जो शब्द है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। ये इस टेंस के रूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनका नोट्स बना सकते हैं और वीडियो को पॉज करके हर बात को बारीकी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना के आराम से पढ़िए। लॉकडाउन पीरियड में आपको अपनी स्टडी बिल्कुल नहीं रोकनी है, पढ़ते रहना है। एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। प्रतिदिन आपको कुछ नया सीखना है और वीडियो देखने के बाद आगे जरूर शेयर करना किसी नए स्टूडेंट के पास, नए स्टूडेंट के पास। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, वर्ब में आईएनजी किस प्रकार लगाते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। रूल और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि आप किस प्रकार वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे ये है कम, अगर यहाँ आईएनजी लगाएंगे तो COMING कमिंग हो गया, ई हट गया। इसी प्रकार हर वर्ब में आईएनजी किस प्रकार लगाते हैं मैं आपको अलग से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा कि हाउ टू ऐड आईएनजी इन वर्ब्स। इसमें देखिए अगली बात है सेंटेंसेस, वाक्य निर्माण, कि वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, अगर वाक्यों को पहचानने में आपको कंफ्यूजन है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने चारों प्रकार के वाक्य जो है उनके बारे में अलग अलग से डिटेल से रूल और एग्जाम्पल सहित बताया है। सिंपल सेंटेंस अगर ट्रांसलेट करोगे इनटू इंग्लिश तो किस प्रकार करोगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एंड
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसको किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नोट। नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर, ये इज एम आर का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 3 सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने पिछले वीडियो बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे वो जो किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो यहाँ टेंसेस के अंदर मैं आपको केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। WH वर्ड से हम प्रश्न किस प्रकार बनाते हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग WH वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4 सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसको किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले इज एम या आर हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव मार्क। तो ये स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के आप किसी भी वाक्य को बिल्कुल सही और करेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये सूत्र है, इनसे आप आसानी से हिंदी के वाक्यों को, अगर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। आप उनको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट बना लीजिए, लेकिन ये आपको सीखना है। नेक्स्ट चीज है कि हम वाक्य है, मान लो कोई एक हिंदी का वाक्य लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक हिंदी का वाक्य लेते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम अंग्रेजी में कहते हैं वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से एक, तो डब्ल्यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया आर का प्रयोग करते हैं। तो वी आर दौड़ रहे हैं, तो रन मींस दौड़ना, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो गया रनिंग। हम दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? नेगेटिव, हम नहीं दौड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर रहा, ये स्ट्रक्चर रहा, बना लेंगे आसानी से। वी प्लस सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वी आर, उसके बाद में नॉट, वी आर नॉट, ये आ गया रनिंग, और फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस किस प्रकार बनेगा? क्या हम दौड़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव में बनाएंगे क्या हम दौड़ रहे हैं, तो ये रहा फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? आर, ये हेल्पिंग वर्ब होगी आर वी रनिंग, आर वी रनिंग, और
क्वेश्चन मार्क आ गया। अगला कौन सा बनेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या हम नहीं दौड़ रहे हैं, इस प्रकार हिंदी में बनेगा। उसको ट्रांसलेट हम इस प्रकार करेंगे, आर वी, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज एम आर में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आर, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया वी, आर वी, उसके बाद में नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, अंत में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों, मित्रों, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू लर्नर्स, न्यू बिगिनर्स के साथ जरूर शेयर करें। और देखने के लिए धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करें, अपने परिवार के साथ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।